चिरायु हरियाणा योजना के लाभार्थियों ने सीएम मनोहर लाल से की फोन पर बात। कहा उनके लिए वरदान साबित हो रही योजना, परिवार पर नहीं पड़ रहा महंगी बीमारियों के इलाज का आर्थिक बोझ। प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी। सुबह करनाल में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। 9 जनवरी की रात में अंबाला के मोहड़ा पहुंचेंगे राहुल। गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी को उन्होंने पप्पू बताया। कहा कांग्रेस सिद्ध करना चाहती है कि राहुल अब बच्चे नहीं रहे। सर्दी के साथ दिल्ली एनसीआर में बढ़ता जा रहा प्रदूषण का स्तर। साइबर सिटी गुरुग्राम की हवा बेहद खराब श्रेणी में। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार। दिल्ली एनसीआर हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम। ठंड से लोग बेहाल, अलाव का ले रहे सहारा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। एनसीआर में बढ़ती सर्दी के साथ लगातार प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम की बात करें तो प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है, जो लोगों के लिए समस्या बना हुआ है। गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से भी ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं गुरुग्राम वासियों का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण ने समस्याएं भी खड़ी कर दी है। जहां एक और बढ़ता प्रदूषण बीमारियों की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कड़ाके की ठंड के साथ साथ बढ़ते प्रदूषण ने कई समस्याएं बढ़ा दी हैं। प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ता जा रहा है और साथ साथ कोहरे की भी मार पड़ रही है। लेकिन ये तो सीजन है, तो इसमें कोई इंसान तो कुछ कर नहीं सकता, ये तो कुदरती चीज है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमें ज्यादा समस्या प्रदूषण की आ रही है, उससे हमारी आंखों में जलन होने को हो रही है और बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पे बहुत ज्यादा जलन होती है, जिससे उनके आंखों में कोई ना कोई रोग लगने का डर रहता है। पोल्यूशन को कम करने का सरकार ऑर्डर निकाले कि ये जो बिल्डिंग बन रही है ये नहीं बढ़नी चाहिए। इस टाइम हर जगह पर ये नियम बन जाए कि ये जितने दिन तक ये प्रॉब्लम चल रही है उस दिन तक ये नए कंस्ट्रक्शन बंद कर दें और जो गंद है उसको प्रॉपर वे पे उठाएं, एक जगह पर सेट करें और पानी का छिड़काव करें। लोगों के अंदर जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो घरों घरों में बांटी जाए ताकि बुजुर्ग और बच्चों का ध्यान रखा जा सके। तो हरियाणा सरकार ने प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देने के लिए चिरायु हरियाणा योजना की शुरुआत की थी, जो अब गरीब और जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही है। बता दें कि चिरायु हरियाणा योजना के लाभार्थियों ने फोन के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से शनिवार को सीधा संवाद किया। संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन पर निरंतर कार्य भी कर रही है। साथ ही कहा कि जब कभी गरीब परिवार पर किसी बीमारी का संकट आता है तो वो आर्थिक बोझ के कारण और भी टूट जाता है। ऐसे परिवारों की चिंता करते हुए ही राज्य सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू की है। इसके तहत सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। वहीं संवाद कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने भी मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त किया। हमने जो बनाई है उसमें हम इसका लाभ ऐसे गरीब परिवार उठा रहे हैं, उसी श्रेणी से आज मैं बात कर रहा हूं। मैंने अपने डिपार्टमेंट से जब आंकड़ा लिया तो मुझे बताया गया कि जब से हमने चिरायु योजना शुरू की है, अर्थात 21 नवंबर 2022 को ये योजना शुरू की थी और इस समय तक, अर्थात जो अभी समय निकल रहा है, इसके अंदर मैं जो आंकड़ा ले पा रहा हूं 10,378 लोगों को इलाज करने की सुविधा उसमें मिली है। तो मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं महानिदेशक सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग डॉक्टर अमित अग्रवाल ने रविवार को चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल का
विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सार्वजनिक जीवन में एक और सादगी को मूर्त रूप देते हुए अपने विभिन्न कार्यक्रमों में सामाजिक संस्थानों या व्यक्तियों द्वारा सम्मान स्वरूप दिए गए हुए उपहारों को नीलाम करने का निर्णय लिया है और इसके लिए मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल का आज शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने जीवन में मिले उपहारों की नीलामी पोर्टल के माध्यम से की है और इससे मिली धनराशि को नमामि गंगे सफाई अभियान में लगाया है। बल्लभगढ़ सेक्टर 3 FRU2 अस्पताल में कायाकल्प अवार्ड वितरण कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में प्रदेश के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस अवसर पर परिवहन मंत्री का डॉक्टरों ने शॉल भेंट कर स्वागत किया है। आपको बता दें कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि अस्पताल में बेहतर कार्य करने के लिए स्टाफ और अस्पताल के अंतर्गत आने वाली आशा वर्करों का सम्मान किया गया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के नेतृत्व में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई है और लगातार डॉक्टरों की भर्तियां भी की गई हैं ताकि प्रदेश में किसी को स्वास्थ्य सेवाओं में परेशानी ना हो। डिस्पेंसरी है, इसमें हमारे सीओ विनय गुप्ता जी हैं, डॉक्टर माधव जी हैं और सभी डॉक्टर सुगम और आज कायाकल्प को अवार्ड दिया है और जिन साथियों ने डॉक्टरों ने और जिन्होंने काम किया और बढ़ चढ़ के काम किया उनको सम्मानित किया गया। कायाकल्प का अवार्ड सब कार्य करने वालों को दिया गया था। हमारे माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में परिवहन मंत्री पारस जैन जी, डॉक्टर मान सिंह और आप सभी की उपस्थिति में ये सम्मान सभी लोगों को दिया गया जिन्होंने अच्छा कार्य किया, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड मिला और हमारा जो संस्था है वो कायाकल्प सर्टिफिकेशन मिल सका। इसके लिए सभी धन्यवाद का पात्र है। गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर ट्वीट कर तंज कसा है और कहा है कि राहुल गांधी को काली सफेद दाढ़ी लगाकर आधी कमीज में शीतलहर में सड़कों पर दौड़ाकर कांग्रेस ने ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि राहुल गांधी अब बच्चे नहीं रहे। राहुल गांधी अब बड़े हो गए हैं, लेकिन मेकअप बदलकर रामलीला में कलाकार बदले जा सकते हैं, लेकिन वास्तविक जिंदगी में नहीं। वास्तविक जिंदगी में जितना मर्जी पाउडर लगा लो, पप्पू पप्पू ही रहता है। तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि पहले वे अपनी पार्टी को ही जोड़ लें। राहुल गांधी को काली सफेद दाढ़ी लगाकर आधी कमीज पे शीत लहर में सड़कों पर दौड़ाकर कांग्रेस यह सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी अब बच्चा नहीं रहा, राहुल गांधी बड़ा हो गया। लेकिन मेकअप बदलकर रामलीला में कलाकार बदले जा सकते हैं, वास्तविक जिंदगी में नहीं। वास्तविक जिंदगी में जितना मर्जी पाउडर लगा लो, पप्पू पप्पू ही रहता है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 9 जनवरी को रात को मोहड़ा पहुंचेगी, जिसके बाद 10 जनवरी की सुबह अंबाला के मोहड़ा से यात्रा निकलेगी और शाहपुर, अंबाला छावनी और फिर अंबाला शहर में प्रवेश करेगी। इस दौरान राहुल गांधी की यात्रा सैनी भवन में दोपहर का भोजन करेगी और पंजाब के लिए रवाना हो जाएगी। जानकारी देते हुए एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया है कि अंबाला पुलिस 2500 पुलिसकर्मियां तैनात रहेंगे और इस यात्रा के दौरान पुलिस की चप्पे चप्पे पर पैनी नजर भी रहेगी। सभी जगह पुलिस की तैनाती की जाएगी और इसके साथ ही रूट को डाइवर्ट भी किया जाएगा।
9 को शाम को कुरुक्षेत्र साइड से अंबाला ज़िले के अंदर एंटर करेंगे और फर्स्ट डे जो उनकी यात्रा है वो बॉर्डर से लेके और मोहड़ा जो कट है वहाँ तक रहेगी और उसके अगले दिन जो यात्रा होगी वो सुबह शाहपुर से शुरू होगी और सैनी भवन के अंदर ख़त्म होगी और इसमें जंडली पुल से जीटी रोड तक चलेंगे और उसके बाद फिर वो जो हमारी जंडली पुल से सिविल हॉस्पिटल की रोड है और कालका चौक से होते हुए सैनिक भवन में जाएंगे। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा से होकर पंजाब पहुंचने वाली है और इस दौरान करनाल में कांग्रेस समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को मिला। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता कपड़े उतारकर नाचते हुए नजर आए। कई युवा कार्यकर्ता बस की छत पर खड़े थे और हाथ में बैनर लेकर शर्ट उतारकर नाच रहे थे। तो फिलहाल अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूरे उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिसकी वजह से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अंबाला में घना कोहरा देखने को मिला, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई। बता दें कि वाहनों की रफ्तार पर भी यहां पर ब्रेक लग गया।
वाहन चालकों को कोहरे की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। ठंड बढ़ने से सरकार ने स्कूलों में छुट्टी भी कर दी है। तो कोहरे और शीतलहर का कहर आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी काफी हद तक कम हो गई है। शीतलहर की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है और लोग अलाव के सहारे ही अपना जीवन काट रहे हैं। कोहरे से विजिबिलिटी काफी हद तक कम हुई है। ये तस्वीरें हम आपको सड़क की दिखा रहे हैं, जहां दिन के उजालों में लोग अपने गाड़ियों की लाइट जलाकर गाड़ी चलाने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। उत्तर भारत समेत देश के तकरीबन सभी हिस्सों में कड़ाके की सर्दी इस बार पड़ रही है। तो कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने लघु सचिवालय के सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी दिशा की बैठक ली और इससे पहले उपायुक्त शांतनु शर्मा ने दिशा की बैठक के एमपी लैंड, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, पीएम रोजगार कार्यक्रम सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान इस राशि से 118 विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं और 19 विकास कार्यों पर तेजी से काम चल रहा है, जबकि एमपी लैंड के तहत 7 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि एमपी लैंड के तहत जो विकास कार्य शुरू नहीं हुए हैं, उन विकास कार्यों को शुरू न करने के विषय की भी जांच की जाए और जो विकास कार्य चल रहे हैं उन्हें समय पर ही पूरा किया जाए। दिशा की ये मीटिंग थी और इसके अंदर जो केंद्र सरकार की योजनाएं चलती हैं जी सर, उन योजनाओं को विकास की गति मिले और जितना उनका फंड्स रिलीज हुआ है और फंड्स के तहत कितने काम कंप्लीट हुए हैं, कितने पेंडिंग हैं, कितने अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, उन सब को लेकर के एक रिव्यू बैठक आज इसके अंदर की गई है। और ये इस बैठक के अंदर सभी अधिकारियों को इस बात के लिए भी सुनिश्चित किया गया है कि वो जल्दी इन कामों को पूरा कराएं। तो खबर यमुनानगर से, जहां बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया और इसके साथ ही स्मार्ट मीटर लगाने के फैसले को लेकर व्यापारियों ने एक बैठक भी की, जिसमें उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष महेंद्र कुमार मित्तल मौजूद रहे। इस दौरान व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि निचले वर्ग, किसान और व्यापारियों को इससे काफी नुकसान होगा, इसलिए हम किसी भी हालत में स्मार्ट मीटर लगने नहीं देंगे। हमारा मकसद तो एक ही है कि हम सब देशवासियों, राष्ट्रवासियों, सभी को जोड़ें, सभी को जोड़ के बताएं कि हम क्या हैं, हमें क्या करना है, हम आगे किस तरह बढ़ेंगे। हम कभी इन राजनेताओं के चक्कर में हम लड़ के आपस में दूर ना हो जाए, हमें जुड़ना है आपस में। और मीटिंग बहुत सफल रही। आने वाले समय में मैं सभी से कहूंगा, अगर उद्योग व्यापार मंडल का एक मैसेज पढ़ें, सारे अपने साथ 5-5, 10-10 आदमी लेके आए। जब भी हम 5-10 हम आप नहीं है या नहीं है। तो भवानीखेड़ा में रेलवे स्टेशन के पास एक 35 साल के युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। सूचना पाकर भवानीखेड़ा पुलिस भी टीम मौके पर पहुंच गई और मौके से मिले युवक का मोबाइल और अन्य सामान को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राजेश ने बताया कि वह अपनी ड्यूटी कर हेडक्वार्टर की ओर जा रहा था तो उसने देखा कि करीबन 10:30 बजे एक अनजान युवक ने रेलवे स्टेशन के नजदीक पेट्रोल छिड़क कर
आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना उसने रेलवे स्टेशन कार्य पर उपस्थित अन्य कर्मचारियों को दी। और वहीं इस दौरान युवक को आग से जलता हुआ देख मिट्टी डालकर बुझाने का उसने प्रयास भी किया, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। नगर सरपंच का टेलीफोन प्राप्त हुआ था कि भाई जीताखेड़ी रेलवे स्टेशन के पास एक डेड बॉडी पड़ी है जली अवस्था में। इस सूचना पर मौके पर आए, वहां जाकर हालात तस्दीक की गई। जो राजेश कुमार ने बताया, 10:30 बजे ही एक बंदे ने यहाँ आग लगाई थी पेट्रोल छिड़क कर। तो वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राहुल गांधी की यात्रा पर पलटवार करते हुए उनकी न्याय योजना के दावे पर कटाक्ष किया और साथ ही एसवाईएल को लेकर केजरीवाल को घेरा और गन्ने के रेट बढ़ाने को लेकर किसान के आंदोलन पर कहा है कि मैं चाहता हूं कि जो भी फैसला हो वो किसानों के हक में हो। बता दें कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए और कांग्रेस और केजरीवाल पर पलटवार करते हुए किसानों के हक में खड़े दिखाई दिए। देखिए, देश का तो मुझे बात पता नहीं है, लेकिन राहुल का जो जानकारी है देश के बारे में, राजनीति के बारे में, भारत के नागरिकों के बारे में, अगर वो यात्रा करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा बाहर हुई है और वो एक एसपीजी के घेरे में उनका जीवन यापन हुआ है। अब वो बाहर निकले हैं, लोगों से मिलेंगे, भारत को समझेंगे। भारत बहुत विशाल देश है, जरूर उनको कोई न कोई लाभ होगा। तो न्याय योजना के दावे पर उन्होंने कटाक्ष किया है। ये हम आपको जनता दरबार की तस्वीरें दिखा रहे हैं भिवानी से। मंत्री ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया हुआ था और इस दौरान वो फरियादियों की समस्याएं सुन रहे थे। हालांकि एक बार फिर से वो एसवाईएल मुद्दे को लेकर केजरीवाल पर बरसे हैं और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। भारत जोड़ो यात्रा पर जेपी दलाल ने जमकर निशाना साधा। हम आपको ये तस्वीरें उनके आवास की दिखा रहे हैं, भिवानी में उनके आवास की तस्वीरें जहां जनता दरबार लगाया गया था और वो लोगों की समस्या भी सुन रहे थे। तो दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। राजधानी में ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालत यह है कि दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर तापमान 6 से भी नीचे चल रहा है, 6 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहा। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से भी हालांकि इसका साफ तौर पर असर देखा जा सकता है। अब मैदानी इलाकों में साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। भारी बर्फबारी के चलते जहां तापमान में गिरावट आई तो वहीं रात होते ही कोहरे की घनी चादर छाने लगी है। दिल्ली की तरह पूरे हरियाणा में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिससे सड़क पर वाहन चलाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क से गुजरने वाले चालक अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण ठंड से लोगों की कपकपी भी छूट गई है। गरीबों और बेघर लोगों को ऐसे में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।